और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। करीब 6 महीने के बाद बांग्लादेश की जेल से रिहा मिली भारत की तथा पश्चिम बंगाल की सोनाली खातून को, और उसके लेकर ममता दीदी ने पिछले दिन मालदा क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी आवाज उठाई और बम फेंका। आपको बता दें कि करीब 6 महीने पहले दिल्ली क्षेत्र से सोनाली खातून और उसको परिवार को बांग्ला भाषा में बातें करने के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया। सारी डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद भी इंसान अली खातून और उसको परिवार जो है वो बांग्लादेशी कहा था। दिल्ली पुलिस ने यह भी आरोप लगाया रहा है कि सोनाली खातून के परिवार और पश्चिम बंगाल की सरकार ने साथ साथ दिल्ली पुलिस ने उसको बीएसएफ के हाथों में दे दी है। बाद में बीएसएफ ने उसको बांग्लादेश पर पुश बैक किया था। बाद में पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर इसको लेकर बड़े से बड़े कार्रवाई शुरू की और करीबन 6 महीने के बाद पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की भारत बांग्लादेश बॉर्डर इलाका से बांग्लादेश सरकार ने भारत पर लौटने का बंदोबस्त कर दी है। सोनाली ने खुद उसको बच्चों को लेकर भारत में पहुंचा, लेकिन परिवार की कहानी लोगों ने अभी तक बांग्लादेश के जेल में है। इन लोगों ने कब लौटेगा, इसको लेकर बड़े से बड़े सवाल भी पैदा हुआ है। सीधे तस्वीरें पश्चिम बंगाल से शांतनु बैनर्जी के साथ। কাঁদে না, অন্যের পরিবার হারিয়ে গেলে তোমার দুঃখ হয় না। বাংলা ভাষায় কথা বললে আজ সবাই বাংলাদেশি। বন্ধু, বাংলাদেশ থেকে এসে স্বাধীনতার সময় থেকে যারা ইন্ডিয়ান সিটিজেন তাদের তুমি কি করে বাংলাদেশি তকমা দাও? সোনালী কি বাংলাদেশি ছিল? সোনালী খান তো ইন্ডিয়ান ছিল। তার ইন্ডিয়ান সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তুমি একটা প্রেগনেন্ট মহিলাকে পর্যন্ত বিএসএফ কে দিয়ে তুমি পুশ ব্যাক করিয়ে দিয়েছো। সুপ্রিম কোর্ট কাল অর্ডার দিয়েছে ওদের ফ্রি আনার জন্য। আমরা কোর্টে কেস করে আমরা অর্ডার করেছি। উড়িষ্যায় গেলে অত্যাচার করছো বাংলা ভাষায় কথা বললে। আদিবাসীরা তার ভাষায় যদি কথা বলে আমি পছন্দ করি, তুমি উড়িয়া ভাষায় কথা বলো আমি পছন্দ করি, আমার কোনো আপত্তি নেই। তুমি তাহলে কেন বাংলা ভাষায় কথা বললে মধ্যপ্রদেশে বাঙালিদের উপর অত্যাচার করবে, উড়িষ্যায় অত্যাচার করবে, মুম্বাইতে অত্যাচার করবে, মধ্যপ্রদেশে অত্যাচার করবে, রাজস্থানে অত্যাচার করবে?